अच्छा, रिएक्ट के रिएक्ट क्या है, मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में। एक यूआई की लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी कस्टम टैग्स भी बना सकें। मिसाल के तौर पे index.html में आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ रिएक्ट या लो, यहाँ पे आप लगाते हैं h1। तो रिएक्ट आपको यह अलाउ करेगा कि आपको मिसाल के तौर पे एक अपना टैग बनाना है, तो आपने बना दिया header। सही है। अब ये जो टैग है, ये कस्टम टैग है, जाहिर सी बात है इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने कुछ नहीं बनाई हुई। आप चाहते हैं कि जब हैदर का टैग जहाँ जहाँ पे यूज़ हो वहाँ तीन दो चीज़ें शो हो जाएं, हैदर का नाम, उसका रोल नंबर और उसके कोर्स का नाम, ये तीन चीज़ें शो हो जाएं। जितनी जगहों पे भी आप अब ये टैग लगाएंगे उतनी जगहों पे ये तीन चीज़ें शो हो जाएंगी, आपको हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, ये और भी फ्रेमवर्क में है। सही है। रिएक्ट में क्यों फिर क्या चीज़ ऐसी थी जो नई थी? तो रिएक्ट में नई चीज़ ये थी कि इसमें आपकी सारा काम आपकी जावास्क्रिप्ट में होता है। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ बनाया है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ये डिव आ गया मेरा, और इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ। आईडी का नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे ऐप। सही है। यहाँ मेरी आएगी स्क्रिप्ट का टैग src app.js, क्रिएट फाइल। मेरी जो भी एप्लीकेशन का काम होगा ना वो जावास्क्रिप्ट में ही होगा। यूआई है, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कुछ भी। हाँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल आप मल्टीपल बना सकते हैं। लाइक आपने जैसे कल हमने पढ़ा था, आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के यहाँ पे इंपोर्ट कर करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एचटीएमएल की बस इतना ही काम होगा। एचटीएमएल में मतलब कोई लाइब्रेरी लगानी तो आप उसका लिंक लगा देंगे, लेकिन आपकी जो मार्कअप वगैरह है वो आप यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बस इतना बनाएंगे। आपकी पूरी ऐप इस डिव के अंदर होगी, इसलिए ये डिव बनाना इसलिए जरूरी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो क्या लेके क्या चीज़ आई आपके सामने नई, आपके सामने रिएक्ट क्या लेकर आया है, आपको अपनी जावास्क्रिप्ट में ही अपनी सीएसएस, अपनी एचटीएमएल और अपनी जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में यूज हो गई। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, इसके अलावा रिएक्ट ने शाइन कहाँ पे किया? एक मैंने कल की क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, टू वे डेटा बाइंडिंग या वन वे डेटा बाइंडिंग। सही है। जाहिर सी बात है आप लोगों को शायद आप लोग बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम अभी किसी फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ये डेटा बाइंडिंग क्या होती है यही नहीं पता होगी। तो टू वे डेटा बाइंडिंग और वन वे डेटा बाइंडिंग तो बात की बात है। मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ। एक ट्री स्ट्रक्चर है मिसाल के तौर पे, जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, बल्कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं। आपको मैं समझा रहा हूँ, आप इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझिएगा, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं एक मिसाल है। ये एक हैदर का सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और हैदर की जो कंपोनेंट बनेगा या हैदर का जो टैग मैंने डिफाइन किया है मिसाल के तौर पे, वो मैंने बनाया है यहाँ पे हैदर डॉट जेएस के नाम से। हैदर के अंदर मिसाल के तौर पर 4-5 चीज़ों का काम हुआ है, और एक चीज़ और है इसमें, हैदर के कपड़ों का कलेक्शन की बात करें तो ठीक है, यानी नेम है, रोल नंबर है, और कोर्स है, और इस कंपोनेंट के अंदर एक और टैग होगा क्लॉथ्स। मेरे पास जो कपड़ों के कलेक्शंस हैं वो इसमें। सही है। तीन चीजें मैंने यहाँ बनाई हुई होंगी, और एक और टैग, जैसे हैदर का एक टैग था, एक और सब चाइल्ड का एक टैग बनाया हुआ है मैंने, उसका नाम मैंने रखा हुआ है क्लॉथ्स डॉट जेएस। अच्छा, ये सारी अभी डमी बातें हो रही हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे, यहाँ से मैंने कुछ डेटा पास किया इसको, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से पास कर दिया 5 कप क्लोथ्स, 5 क्लोथ्स मिसाल दे रहा हूँ, तो 5 कपड़े भाई। ठीक है भाई। अब ये जो जहाँ पे डेटा मिलेगा इसको,
क्या मिलेगा, 5 कपड़े कितने हैं भाई, 5। डेटा कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, मैंने कपड़े यहाँ बताया है, इस हैदर के मॉड्यूल में बताया है कि भाई 5 कपड़े जाने हैं, सही है। कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा क्लोज के अंदर, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा आ रहा है, सही है। ये कहलाता है डेटा बाइंडिंग। अगर मैं पेरेंट से 5 की जगह 8 कर दूंगा तो यहाँ पे भी ये 5 की जगह 8 हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा खुद ही, ठीक है। ये हो गया टॉप टू बॉटम की तरफ डेटा फ्लो हो रहा है। वॉट डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पे चाइल्ड में आपने इसको कर दिया 8 की जगह 5, तो ये पेरेंट में चेंज नहीं करेगा। ये पेरेंट में अगर आपको कहीं पे क्लोथ्स की क्वांटिटी चेक करनी होगी तो ये आपको 8 ही मिलेंगे, क्लोथ्स यहाँ पे 8 ही मिलेंगे। चाइल्ड में भले आपने चेंज कर दिया। तो जब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। और अगर सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है तो ये वन वे डेटा बाइंडिंग है, सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर चाइल्ड ने भी 5 किया है तो टॉप पे भी आप रिफ्लेक्ट कर जाओ, यानी यहाँ पे भी आप क्या कर दो, 5 कर दो, सही है जी। और अगर इस पेरेंट का सिर्फ एक क्लोथ का ही पैरामीटर नहीं है बल्कि और भी पैरामीटर है, मिसाल के तौर पे पार्टीज, पार्टीज में भी आपको कपड़े चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझा, एक और चाइल्ड है, अब जाहिर है इसमें भी डेटा तो यहीं से पास हो रहा है, तो 5 क्लोथ ही पास हो रहे हैं। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो ये तो दोनों में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से चेंज किया है तो वो पेरेंट में भी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल है, ठीक है जी। अच्छा, जिसको भी समझ नहीं आ रहा तो कंफ्यूज नहीं हो, जब हम काम करेंगे तो मजीद देखेंगे इसको। फिलहाल आप यूँ समझ लें टू वे डेटा बाइंडिंग और वन वे डेटा बाइंडिंग को, कि पेरेंट टू चाइल्ड की तरफ सिर्फ डेटा जाएगा, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा नहीं जाएगा, सही है। अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड में कोई चेंजेस करें, चाइल्ड के डेटा में कोई चेंज करें, सही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चाइल्ड में डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे बल्कि पेरेंट के अंदर जाके चेंज करेंगे। जब पेरेंट में चेंज होगा तो वो खुद ब खुद चाइल्ड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, बहुत ही गंदी सी मिसाल बनी है, सही है। इसको भी हटा देते हैं और जो भी हमने बनाए हैं यहाँ पे फाइलें बनाई हैं इसको डिलीट कर देते हैं। रिएक्ट में क्या चीज़ आई, वन वे डेटा बाइंडिंग, सही है। अजहर का सवाल है कि चाइल्ड टू पेरेंट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है क्या, नहीं करता। रिएक्ट में ये चीज़ नहीं होगी। अगर आपको चाइल्ड में कोई मिसाल के तौर पे एक डेटा पेरेंट से आ रहा है चाइल्ड की तरफ, आपको उसमें चेंजेस करनी है, ज़रूरत पड़ गई, मिसाल के तौर पे नाम आ रहा था, नाम अब यूज़र ने चेंज कर लिया, सही है, तो इस केस में आपको पेरेंट में चेंज करनी पड़ेगी। और पेरेंट में जब आपने चेंज कर दिया तो जहाँ कहीं भी चाइल्ड में यूज हो रहा हो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, सही है। चाइल्ड के अंदर आप खुद से चेंज नहीं, अगर आपने चाइल्ड में चेंज किया ना तो पेरेंट में चेंज नहीं होगा, चाइल्ड में सिर्फ चेंज हुआ हुआ नजर आ जाएगा। अब आपके दो अलग अलग नाम शो हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने नाम चेंज किया है और वो सिर्फ चाइल्ड में चेंज कर दिया, तो ज़ाहिर है पेरेंट में तो पुरानी वैल्यू है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। रिएक्ट लेके आया वन वे डेटा बाइंडिंग, क्योंकि टू वे डेटा बाइंडिंग किसी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता था बड़ी एप्लीकेशन में, ठीक है। जब आप बड़ी ऐप की तरफ जाते थे, जब आपकी ऐप थोड़ी सी बड़ी होने लगती थी तो प्रॉब्लम हो जाती थी। हाँ, वरा का सवाल है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो अभी जब हम करेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो हमने बेसिक सिंटैक्स भी नहीं लिखा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो हमने एक सिंटैक्स एक लाइन नहीं लिखी, जस्ट हमने अभी ये देखा है कि आपकी एचटीएमएल में क्या क्या होगा। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, आपका एक div होगा, उसको आप एक आईडी दे देंगे, और आपकी जो भी फाइल चीज़ें होंगी वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होंगी, मार्कअप कुछ नहीं होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, लेकिन रिएक्ट मैंने आपको बताया एक यूआई की लाइब्रेरी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको, मैं वरा आपका सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा। डिफ की आईडी जेएस की फाइल से नहीं हो, ये वाली बात मैं समझा नहीं, आपकी दोबारा सवाल पूछें।
अच्छा, रिएक्ट में सारी चीज़ें, सारे टूल आपके पास अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो जो टूल अवेलेबल नहीं होते ना, वो अब क्योंकि रिएक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, तो वो किसी न किसी ने बहुत 99% चांस है किसी न किसी ने ऑलरेडी बना के रखी हुई होगी, ठीक है। तो आप रिएक्ट को उनके कंपैरिजन उसके साथ मिलाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको एक नेविगेशन बनानी है, अभी तो आपको पता भी नहीं है नेविगेशन क्या होती है, लेकिन अगर आपको बनानी है तो रिएक्ट राउटर के बने हुए मॉड्यूल्स हैं, जस्ट आप उनको अपने पास यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम जब वो यूज़ करने पे आएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। इस आईडी का नाम ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप रखें, इसका नाम आप एक्स वाई जी भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम ऐप रख दिया है तबाक से, क्योंकि इसके अंदर ऐप शो होगी इसलिए। सही है, बिल्कुल मैच करना ज़रूरी नहीं है कि आप इस ऐप का नाम और इसका नाम एक ही रखें, ठीक है। इत्तेफाक से मैंने इसका नाम ऐप रख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है, ठीक है। जब आप फायरबेस लगाते हैं तो आपको फायरबेस की लाइब्रेरी लगानी पड़ती है। जब आप बूटस्ट्रैप लगाते हैं तो आपको बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी लगानी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप रिएक्ट भी लगा रहे हैं तो आपको रिएक्ट की लाइब्रेरी यहाँ पर स्क्रिप्ट में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिलेगी देखते हैं। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है CDN लिंक्स, इस पर आ जाएं आप। यहाँ पे दो स्क्रिप्ट की फाइल रखी हुई है, इनको आप उठा लें, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ क्या है, ओनली फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए आप ये यूज़ कर लें, जब आपकी प्रोडक्शन में जाएगी तो आप ये वाली यूज़ कर लें, ठीक है। और आप चाहें तो यही डेवलपमेंट में भी यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं यही वाली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ मैं, अगर प्रॉब्लम होगी तो ऊपर वाली लगा लेंगे, ठीक है जी। मेरे पास मैंने रिएक्ट की अपने पास लाइब्रेरी भी लगा ली, सही है जी। अब रिएक्ट पे हम काम करने वाले हैं। रिएक्ट की दो मेजर लाइब्रेरीज होती हैं, एक होती है, एक का नाम आई थिंक रिएक्ट ही होता है, रिएक्ट रेंडर फाइल होती है, और एक होती है रिएक्ट डॉम। करेंगे मुनीब, वो भी करेंगे। जो मुनीब मुनीब का एक सवाल है, अभी मैं उस सवाल को भी नहीं बताना चाह रहा, और जो चीज़ आप कह रहे हैं ना वही करेंगे। फिलहाल तो अभी जस्ट हम एक इंट्रो ले रहे हैं कि रिएक्ट काम किस तरह करता है, ठीक है। देखिए, मैं आपको दो हिस्सों में रिएक्ट अभी करा रहा हूँ। पहले हिस्से में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रिएक्ट किस तरह काम करती है, कैसे चल रही है, रिएक्ट के ऊपर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। फिर एक्चुअली जब आप ऐप बनाएंगे ना तो आपको इस तरह टेक्स्ट डॉट HTML या ऐप जेएस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनी बनाई मिल जाएगी। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, सही है। पहले हम रिएक्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो कर लें कि किस तरह चल रही है ये, सही है। तो अभी मैंने रिएक्ट की लाइब्रेरी मंगवा ली अपने पास यहाँ पे, और रिएक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिएक्ट डॉम और एक होता है रिएक्ट रेंडर, ठीक है। सॉरी, रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है। एक यूज होती है कि ऐप को शो करवाने के लिए, और एक यूज होती है एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, सही है। ये दो मेथड है, मैं यहाँ लिख के भी आपको बता देता हूँ। एक है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा मेथड है, तो ये मेथड कहाँ से आया क्रिएट एलिमेंट का, इस रिएक्ट से। और ये रिएक्ट कहाँ से आई, ये जो हमने स्क्रिप्ट मंगवाई है यहाँ पे पहली वाली, सही है जी। तो ये मेथड, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है या एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन हुआ है क्रिएट एलिमेंट का। दूसरा मेथड क्या है रिएक्ट का, रिएक्ट डॉट रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। ये मैं थोड़ा सा अभी जहन से निकल रहा है, मैं देख लूंगा अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी तो, बल्कि पहले ही चेक कर लेते हैं सिंटैक्स इसका। स्टार्टेड, नहीं मैंने सही लिखा है, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, रिएक्ट डॉम सही लिखा है, ठीक है। आपकी रिएक्ट के अंदर ये दो मेथड है, सही है जी। और आपको काम इन्हीं दोनों से करना है, तीसरा कोई मेथड रिएक्ट का बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट रिएक्ट डॉट डॉम डॉट रेंडर, ये वाला फंक्शन जस्ट एक बार यूज करेंगे आप, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, सही है जी। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, और ये मेथड हम जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो बारी बारी दोनों पे चलते हैं, मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, पहले हम इस पर।
ये रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर दो चीजें पैरामीटर में लेता है, सही है जी। पहली चीज लेता है व्हाट, दूसरी चीज लेता है वेयर। रेंडर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है हमें पेज पे कुछ रेंडर करवाना होगा। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। होपफुली इसने लाइब्रेरी भी लोड कर ली होगी, ठीक है। तो रेंडर का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है कोई चीज़ हमें रेंडर करवानी है अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए रेंडर यूज हो रहा है। तो ये दो पैरामीटर लेगा, पहला व्हाट, दूसरा वेयर। व्हाट का मतलब कि आपने क्या शो करवाना चाह रहे हो, H1 दिखाना है, P दिखाना है, div दिखाना है, पैराग्राफ दिखाना है, इमेज दिखानी है, जो भी दिखाना है वो आप यहाँ बताओगे, सही है। और यहाँ पे आपने बताना है कि किस जगह पे वो शो। दूसरा पैरामीटर तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो हमें दिखाना है इस डिफ के अंदर, सही है जी। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम हमने ऐप रखा, ठीक है जी। क्लियर है ये मुश्किल तो नहीं है वेयर आंसर करना, क्योंकि हमने खुद ही आईडी बनाई थी ना। एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वरा का सवाल है कि ये अगर एक से ज़्यादा यूज़ करना हो तो इसका जवाब ये है कि एक ही बार यूज़ होता है आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। आप एक ही दफ़ा बताएंगे ना कि जो आपका एलिमेंट है या जो पूरी ऐप है वो कहाँ शो करनी है, वो आपको शो करनी है डिफ के अंदर, दोबारा यूज़ नहीं करते ये आप, सही है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, सही है। मैं इसको आसानी के लिए एक वेरिएबल में रख रहा हूँ यहाँ पे, लेट वेयर इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और इस वेयर को मैं यहाँ पे असाइन करूँ, सही। अब आ जाते हैं व्हाट के ऊपर। व्हाट में आपने एलिमेंट बताने हैं। फरा आपका जो सवाल है ना, वो सवाल है कि अगर हमें एक से ज़्यादा 10 चीज़ें रेंडर करवानी हो तो वो 10 चीज़ें आप 10 रेंडर में नहीं कराएंगे। उन 10 चीज़ों को आपको इस व्हाट के अंदर डिफाइन करना होगा, उन 10 चीज़ों को आपको इस व्हाट में डिफाइन करना होगा। कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको, सही है। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एक ही दफ़ा यूज होगा। अब जितनी दफ़ा नई चीज़ें यूज होंगी वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, सही है। तो अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने जस्ट इंट्रो किया है। पहले हम हेलो वर्ल्ड तो एक प्रिंट करा लें, अभी तो हमारे पास कुछ भी रेंडर नहीं होगा, ठीक है। पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लें, फिर हम देखेंगे कि हमें मल्टीपल चीज़ें कैसे प्रिंट करें, सही है। ये हम आ गए, हमारे पास वेयर डिफाइन हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम व्हाट की तरफ भी आ जाते हैं। व्हाट में हमें क्या दिखाना है, व्हाट में हम एलिमेंट बताएंगे कि क्या एलिमेंट दिखाओ। एलिमेंट बनाते किससे, इससे जिस तरह हम बनाते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट के अंदर हम बनाते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पहले पैरामीटर में आप एलिमेंट का नाम देते हैं h1, दूसरे पैरामीटर में आप देते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसमें आप बताते हैं इस h1 के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। कोई h1 को टाइटल देना है, कोई क्लास देनी है, कोई आईडी देनी है, तो वो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं। राइट नाउ मैं कोई एट्रीब्यूट नहीं देना चाह रहा इसको, तो मैं इसको नल पास कर रहा हूँ। नल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तीसरे पैरामीटर में आप जो जो चाइल्ड h1 के बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ तीसरे पैरामीटर के, अच्छा तीसरे के बाद चौथे पांचवें जितने आप देना चाहें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक h1 बनाया, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। h1 मैंने बनाया यहाँ पे। अब इस h1 के चाइल्ड चाइल्ड तो जितने भी हो सकते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, ये पहला चाइल्ड हो गया। ये मैंने एक पी का टैग बनाया और इसके अंदर ये लिखा, ये दूसरा चाइल्ड हो गया। ऑब्वियसली ये गलत है लेकिन चाइल्ड तो हो गया ना ये, ठीक है। इसी तरह मैंने पी को हटा देता हूँ, कोई रियलिस्टिक टैग लगा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने एक ईएम का टैग लगा दिया, वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस, सही है जी। अल्टीमेटली इस h1 के कितने चाइल्ड हैं, हेलो वर्ल्ड है और दूसरा ईएम है, ठीक है। और इस ईएम का फिर कितने चाइल्ड हैं, वी आर लर्निंग जेएस। ट्री स्ट्रक्चर तो हम डॉम के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, पीछे पेरेंट चाइल्ड किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने एलिमेंट जब बनाने हैं तो किस तरह बनाएंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पहले हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा h1, दूसरे में हमने लिख दिया नल। नल का मतलब है कि हम कोई एट्रीब्यूट नहीं देना चाह रहे। तीसरे पैरामीटर में हमने इसको कहा
आप H1 का चाइल्ड बना दें, हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस। सही है जी, इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। मेरी आवाज़ किस किस के पास आ रही है? अच्छा जी, मुबारक हो भाई, हमारे पास हेलो वर्ल्ड बन गई है रिएक्ट की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे काम करेंगे हम 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप ये सारा काम आप करें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो सवालात हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्योर जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे मैंने। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर देता हूँ। मैंने जिस तरह ये एक एलिमेंट बनाया है ना, ये पूरा एक फंक्शन है, इसको पैरामीटर के तौर पर पास किया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट बना लेता हूँ, H1 ही है ना ये, तो यहाँ पे और H1 को यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर में वॉट में मैंने दे दिया कि H1 दिखाओ। H1 की वैल्यू क्या है? H1 का टैग जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। और वेयर में क्या रखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ऐप। सही है, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको मैं टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हेलो ना कर लेते हैं इसको, हेलो रिएक्ट जीएस कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सही है जी, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया, ये यहाँ पे आ गया। इसको अब आप लोग चला लें। आप में से जिसको ये CDN चाहिए वो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाए। डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन के अंदर CDN लिंक लिखा होगा, उसमें से उठा लें। मैंने ये वाला उठाया है, लेकिन ऊपर वाला भी सेम चलेगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से चलाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें ताकि मैं आंसर करूँ। हसन, नहीं, आपका जो सवाल है कि सिर्फ CDN से इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब है नहीं। हम डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैंने आपको बताया ना काम कैसे करना है, ये हम भी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, रिएक्ट की कोर बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिएक्ट काम कर रही है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कोई HTML का टैग नहीं बनाया मैंने, सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर है। फंक्शंस हैं, रिएक्ट का एक मेथड है, वेरिएबल्स हैं, लेकिन HTML मार्कअप नहीं है कहीं पे, H1 का टैग नहीं है। सही है, इसको आप लोग चला लो, फिर मैं आगे भी मजीद इसकी चीज़ें रहती हैं।
अच्छा जी, होपफुली ये आप सबने चला लिया हो, चला लिया भाई सबने। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई सवाल है तो पूछें। कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे भी बनाया है। असल में इनका सवाल है कि क्या हमेशा ये डिग में ही रेंडर होगा, डायरेक्ट बॉडी में नहीं करवा सकते। यार मैंने बॉडी पे कभी डायरेक्ट ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप बॉडी पे चेंज करोगे ना तो ये स्क्रिप्ट भी तो रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए डिग में कर लें। अगर आप बॉडी पे कोई इनर एचटीएमएल या इस तरीके से चेंजेस करोगे ना तो ये स्क्रिप्ट का टैग भी तो हट जाएगा। अभी देते हैं अजहर अली, वो सारी चीज़ें करते हैं। अजहर अली का सवाल है कि आईडी अगर H1 को या कोई एट्रीब्यूट देना तो कैसे देंगे, अभी दे के देखेंगे। सही है। मुनीब का सवाल है बॉटम में स्क्रिप्ट लिंक कराते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। हमने कराया हुआ तो है अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे add। ये मैंने रिएक्ट की लाइब्रेरी को हेड में कराया है, बाकी अपनी जावास्क्रिप्ट तो बॉटम पे ही है। नहीं, रिएक्ट की टॉप पे करेंगे आप। आपको एक्चुअली लाइब्रेरीज जो होती है ना वो आपको अपनी जावास्क्रिप्ट से पहले लोड करनी होती है, इसलिए। एक्सटेंशन किस चीज़ के लिए राफे? डिबगिंग के लिए अगर आप कह रहे हैं तो डिबगिंग अभी हम डेवलप तो कर लें पहले, फिर डिबगिंग करेंगे। पहले बेसिक डेवलपमेंट कर लें, ठीक है। और किसी चीज़ का एक्सटेंशन आप कह रहे हैं तो हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड का बिल्कुल आता होगा एक्सटेंशन। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास तो शायद काफ़ी पहले से होगा इंस्टॉल। मैंने यहाँ पे आप सर्च कर लें एक्सटेंशन में आके अभी है, यहाँ पे अलग अलग आपको स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट आप देखेंगे कौन सा आपके लिए सूटेबल है। मैंने तो शायद कोई भी इनमें से इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़ रही हो तो आप इसमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको चीज़ अलग अलग चीज़ों की होगी, कुछ कोड स्निपेट भी होगी। आई थिंक ये स्निपेट कोड स्निपेट है, आप थोड़ा सा लिखेंगे पूरा आपको लिख के दे देगा। अभी हम काम करेंगे ना तो काम करेंगे, इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेंगे। सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने एक सिंपल सा काम किया था कि एक ऐड एक टैग बना के उसको हमने यूज़ कर लिया। मिसाल के तौर पे मुझे एक डिव बनाना है, उस डिव के अंदर एक H1 और एक P होगा और एक एंकर टैग होगा, तो वो कैसे करेंगे? मैं इस पूरे कोड स्निपेट को कमेंट कर रहा हूँ और नीचे आके काम कर रहा हूँ। सही है। H1 तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनता है। इसको मुझे अगर कोई एट्रीब्यूट देना हो तो वो मैं ऑब्जेक्ट की शक्ल में दूंगा और एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू ऑब्जेक्ट की तरह ही लिखूंगा मैं। सही है जी। यानी कि अगर मुझे इसको आईडी देनी है तो मैं आईडी ऐसे दूंगा, आईडी दे दी मैंने, हेडिंग। दूसरा कोई एट्रीब्यूट देना है तो कॉमा देके मैं लिख दूंगा। मिसाल के तौर पर टाइटल देना है, टाइटल में लिख दिया हेलो वर्ल्ड इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो दो एट्रीब्यूट दे दिए, आप 50 देना चाहें 50 दे सकते हैं। ये हो गया मेरा H1 का एट्रीब्यूट। सही है जी। इसके अलावा मुझे चाहिए एक पी का एट्रीब्यूट, पैराग्राफ। सही है। पी में मैंने यहाँ लिख दिया रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पहला पैरामीटर टैग का नाम यानी कि पी। दूसरा पैरामीटर में चाइल्ड देते हैं, राइट नाउ मुझे कोई चाइल्ड नहीं देना इसका, तो मैं इसको दे देता हूँ नल या एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तीसरे पैरामीटर में पैराग्राफ का जो चाइल्ड होगा, पैराग्राफ का चाइल्ड एक टेक्स्ट होगा, डेफिनेटली पैराग्राफ होगा, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये हो गया, H1 भी हो गया और P भी हो गया। इन दोनों को मैं चाहता हूँ एक डिफ के अंदर हो और उस डिफ को हम रेंडर करवाएं, तो मैं कैसे करूँगा? लेट div react डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिव पैराम एलिमेंट का नाम डिव। इसको कोई एट्रीब्यूट मैं नहीं चाहता देना, तो मैंने इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट या नल रख दूंगा मैं, ठीक है। और इसके चाइल्ड में होंगे पहले H1 होगा फिर P होगा, डिफ के अंदर
दो चाइल्ड हैं, एक H1 सबसे पहले और उसका सिबलिंग क्या है H1 का P, ठीक है। दो एलिमेंट के बाद जो जो आप देते जाएंगे वो सीक्वेंस में उसके सिबलिंग या इस एलिमेंट के चाइल्ड बनते जाएंगे, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिफ को शो करवा दूँ यहाँ पे H1 की जगह, ठीक है जी। अब इसको चला के देखते हैं। H1 और ये पैराग्राफ, अगर मैं स्पेक्ट एलिमेंट से इसको चेक करूँ तो एक मेरे पास एक ऐप है, ऐप के अंदर एक डिव है, उस डिव के अंदर एक H1 है और एक P का टैग है, तो ये जी ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग एज वी वर लुकिंग फॉर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई मल्टीपल टैग किस तरह, तो आपका जो सवाल था बड़ा आपका था कि 50 चीजें तो कैसे आएंगी, वो इस तरह आ सकती हैं। आप एक डिफ के अंदर या एक पैरेंट के अंदर 10 चीजें बना के रखते हैं, आपको इमेज लगानी है आप इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप चला लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके रेट के कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट हम बीएड में पढ़ने हैं, तो इसको आप चला लें सब। अहमद आपका सवाल क्लियर नहीं होगा, और हमें H1 और P वेयर में रख के अंदर रखने हो तो कैसे रखेंगे, क्या मतलब सवाल मुझे बताइए। एक H1 और P आपको डिस्प्ले कराना है ना, तो वो तो किया हुआ है अभी हमने, H1 और P रखा हुआ है वेयर वाले डिव में। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज ध्यान में रखें, रिएक्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट बन रहा होगा वो एक चाइल्ड रिटर्न करेगा फाइनल, यानी पैरेंट उसका एक ही होगा। यहाँ पे अगर आप एक रेंडर के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो वो एक ही कोई एलिमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज करने हैं तो उनका एक पैरेंट कंपोनेंट आपको बनाना पड़ेगा,
उसको आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट H1 और P यहाँ पे पास कर दो। या तो आप H1 पास करेंगे, या तो P पास करेंगे, या फिर कोई एक ऐसा एलिमेंट पास करेंगे जिसके चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं, पेरेंट वो अकेला एक ही होगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? आगे मजीद कुछ स्निपेट लिखते हैं, फिर और सीखते हैं क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज। मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। आई एम नॉट श्योर कि डायरेक्ट इसमें, चलें देखते हैं। मैं अब बनाने वाला हूँ एक कस्टम कंपोनेंट, जो मैंने आपसे बात की थी ना कस्टम टैग की या कस्टम एलिमेंट की, वो बनाने वाला हूँ। सही है, तो बना के चेक करते हैं उसको किस तरीके से वर्किंग हो रही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। कंपोनेंट दो तरीके से बन सकते हैं, सही है। हम बारी बारी दोनों को ही चेक करेंगे। पहला तरीका है क्लास से बनाने का। क्लास बनाई मैंने, क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स वाई जी। ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ पे रख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। इसके आगे मुझे लिखना होगा लाजमी एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अगर मैं एक्सटेंड नहीं करवाऊंगा तो वो आपकी क्लास को नॉर्मल क्लास कंसिडर करेगा, इसको रिएक्ट का कंपोनेंट कंसिडर नहीं करेगा। जो आपने रिएक्ट नॉर्मल पढ़ी है ना, उनको कंसिडर करेगा। तो ये होगी। ठीक है, आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। सही है जी। उसके बाद आप जब कंपोनेंट क्लास से बनाएंगे, इसके अंदर आप जितने फंक्शन चाहे बना लें, जितनी चीजें चाहें आप बना लें, लेकिन एक फंक्शन लाजमी है। उस फंक्शन का नाम है रेंडर। रेंडर, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है। हमने लास्ट जब क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको एक और फंक्शन बनाना है आप बना सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है, मिसाल के तौर पर एबीसी बना लिया मैंने, बना सकते हैं आप, करेक्ट है जी। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शनल है। लाजमी जो आपके यानी कि मैंडेटरी जो मेथड है वो है रेंडर का मेथड। इसके बगैर आपकी रिएक्ट का कंपोनेंट की क्लास कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, रेंडर के अंदर अगेन अब ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, सही है। रेंडर के अंदर आप 10 काम करवाना चाहते हैं, लाइक कंसोल करवाना है, अलर्ट करवाना है, प्रॉम्प्ट करवाना है, वो सब आप करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज एटलीस्ट रिटर्न होगी। आपको एक चीज रिटर्न करनी है। ठीक है, अब वो आप एक लाइन में है तो आप ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल लाइन में है तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कंसोल करवाना चाहें कंसोल करवा लें। अच्छा, बेहतर ये होता है कि आप रेंडर के अंदर रिटर्न के अलावा और ज्यादा काम ना करें। ठीक है, ये जो रिटर्न है ना, यहाँ पे आपको अपने एलिमेंट्स बनाने। ठीक है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ, अभी जो हमने एक हैदर का टैग बनाने के लिए अजम्पशन बात की थी, मैं वही बना देता हूँ। काम करता हूँ, उसका नाम है हेलो वर्ल्ड की जगह हैदर का टैग का हैदर नाम रख देता हूँ उसका, सिर्फ समझाने के लिए। और यहाँ पे अब मुझे तीन चीजें चाहिए, नाम, रोल नंबर और कोर्स का नेम। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ, हैदर की जगह एक जनरल का बना लेते हैं ताकि हमारी एग्जाम्पल आगे भी काम आए। स्टूडेंट का बना लेते हैं, सही है। और रिटर्न के अंदर मुझे तीन चार चीज़ें जो चाहिए, उसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे एक पेरेंट चाहिए। बना लेता हूँ मैं वार या लेट लेट डिव रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसमें मुझे क्या देना है भाई, आप में से कोई बताए क्या लिखूँ यहाँ पे, डिव बनाना है मुझे, कुछ बता दो भाई। हाँ, मैं यहाँ पे क्या पास करूँ, डिव लिख दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नल अभी दे रहा हूँ फॉर द टाइम भी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मुझे चाइल्ड एलिमेंट में मुझे देना है, नाम देना है, H1 में आ जाएगा, या यूँ कर लेते हैं स्टूडेंट नेम, नेम कर देता हूँ खाली, या ST नेम कर देता हूँ। और मुझे क्या देना है, मुझे देना है उसका रोल नंबर देना है, रोल नंबर। और मुझे क्या देना है उस स्टूडेंट का कोर्स नेम। ठीक है, ये तीन चीज़ें देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब इन, अच्छा ये तीन मैंने बनाए भी नहीं है टैग, बना लेता हूँ इसको भी बारी बारी।
that st name react dot create element, यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया h1, सॉरी h1 null, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में दे दिया फॉर एग्जाम्पल हैदर अली। सही है जी। इसी तरह मुझे एक एलिमेंट चाहिए, उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर मैं h1 में नहीं दिखाऊंगा बल्कि p में दिखाऊंगा। p के अंदर मुझे दिखाना है यहाँ पे एक रोल नंबर, उसको मैं लिख देता हूँ 2643। सही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए कोर्स का नेम। कोर्स का नेम बना लेते हैं यहाँ पर। कोर्स के नेम में मुझे चाहिए p में दिखा दें आप, और लेकिन एलिमेंट आप दिखाएं, यहाँ पे दिखा दें और तो ठीक है, डिव होगा, उसके अंदर ये तीनों इन्फॉर्मेशन होगी, और इस डिव को मैंने यानी इस वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ से करा दिया रिटर्न। सही है। ये है एक कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर ये तीन इंफॉर्मेशन है और एक डिव है। इस कंपोनेंट को मैंने करा दिया रेंडर। सही है। इसको चलाते हैं। मैंने अगर कोई सिंटैक्स की प्रॉब्लम नहीं करी है तो इसको सही चलना चाहिए। ओके, इसको कंस्ट्रक्टर चाहिए। नहीं, मैंने इसमें यकीनन कुछ मिस्टेक करी है। कंस्ट्रक्टर बनाने की बात कर रहा है। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, देखते हैं अगर इससे मसला हो जाता हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको गूगल कर लेता हूँ इस एरर को, ये क्यों आ रहा है। इज नॉट नॉट श्योर कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे तब काम होगा क्या। आई थिंक इसको चलना तो चाहिए, कोई ऐसा तो मसला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है तैमूर। प्रॉब्लम देखें ये आ रही है कि इसको रिएक्ट कंपोनेंट नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम है। तो मैं अगर डायरेक्ट कंपोनेंट लिखूंगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। काम करके इसको चेक कर लेते हैं।
यार ये आपको दिखाना मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सी का चक्कर तो नहीं, सही है भाई, मुबारक हो। मैंने सी स्मॉल में लिखा था, इस वजह से नहीं चल रहा था, उसको वेयर नहीं मिल रहा, वेयर भी मंगा लेते हैं ऊपर से। छोटा सा मसला था, मैंने टाइपो की मिस्टेक करी थी। सी स्मॉल में लिखा था मैंने, इसलिए नहीं चल रहा था। लेकिन लोग तो ये भी नहीं केस ना। तो बाकी चीज़ें तो बंद कर देते हैं। अच्छा, इसने लोड इसलिए नहीं किया, सही है, ठीक है, अभी भी हमारा कोड कंप्लीट नहीं है। इसको दोबारा वर्क ही कर देते हैं, इसको सही करते हैं। अच्छा, मेरे पास अब एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट का नाम क्या है? स्टूडेंट। सही है, इसको मैं डायरेक्ट पास नहीं करूँगा। मैंने दो तीन छोटी छोटी मिस्टेक करी थी, मैं उन मिस्टेक कवर कर देता हूँ। सबसे पहले मिस्टेक मैंने ये करी है कि मैंने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो है सी जो है मैंने स्मॉल में लिखा था। सबसे पहली मिस्टेक ये थी, इसको मैंने सही कर दिया है। सही है। दूसरी मिस्टेक ये है कि मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट को यहाँ पे पास कर दिया था। डायरेक्ट मैं पास नहीं करूँगा, मुझे इससे अगेन एलिमेंट बनाने हैं। मल्टीपल जितने एलिमेंट्स मुझे क्रिएट करने हैं इससे, ठीक है। तो अगर मुझे स्टूडेंट को एज अ वेरिएबल पास करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा, स्टूडेंट एलिमेंट, और यहाँ मैं लिखूँगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या एलिमेंट का नाम लिखते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैंने पास कर दिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको चाइल्ड मुझे कुछ नहीं देना फिलहाल। सही है। अब मैं यहाँ पे पास करूँगा तो ये चल जाएगा। सही है, चलना चाहिए इसको। ठीक है जी, मेरे पास सारी चीज़ें आ गई, नाम भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया, और जो मैंने कोर्स का नाम लिखा था वो भी आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आप हमेशा एलिमेंट का नाम लिखते थे ना, पी एक्स, जो भी आपके एग्जिस्टिंग एचटीएमएल के टैग हैं। राइट नाउ हमने अपना एक कस्टम टैग बनाया, उस टैग का नाम हमने रखा है स्टूडेंट। ठीक है, और उससे हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, और उस एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें रखी थी? हमने तीन चीज़ें रखी थी, वो सब रेंडर हो रही है जैसा हमें चाहिए था। सही है जी, इसको आप लोग चलाएं, जल्दी से चलाएं, फिर हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। हज़ैफ़ा, आपने सही कहा है, आपका मैसेज मैंने अभी पढ़ा है, सी कैपिटल होगा। सारे एलिमेंट जो क्रिएट किए हैं उनको क्लास के अंदर तो नहीं देना, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, आप लोग इसको चला लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक कंपोनेंट बनाने का हमने तरीका देखा, वो क्या है? क्लास की मदद से। क्लास में क्या चीज होगी लाजमी? वो होगा रेंडर का मेथड। रेंडर के अंदर भी आपने, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है, तो आप कंसोल वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक रिटर्न जरूर होगा। ठीक है, रिटर्न के अंदर एक ही चाइल्ड होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड। अगर जिस तरह यहाँ पे एक चाइल्ड था ना, इसी तरह इस रिटर्न के भी एक ही चाइल्ड होगा। अगर आप सब चाइल्ड बनाना चाह रहे हैं तो वो इस डिफ का होगा, जैसे हमने यहाँ पे भी किया है। एक डिफ बनाया है, उसके अंदर तीन चाइल्ड बनाया है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिटर्न में डिफ भी करा दिया, कॉमा देके एक और एलिमेंट लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का रिटर्न है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दी है, आप अगर हटाना चाहें तो हटा लें। ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जो जावास्क्रिप्ट में जैसे करता है। ठीक है, चला लें आप इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन हो, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं।
सारा आपका सवाल क्या है? चाची, आपका जो सवाल है ना वो मैं थोड़ी देर में आंसर करूँगा। आपका सवाल अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ज़ारा का क्वेश्चन मैं समझ लेता हूँ। ज़ारा पूछना चाह रही है जो स्टूडेंट क्रिएट किया है एलिमेंट, उसमें एस टी रोल नंबर वगैरह कैसे आया, एक बार और समझ। ये एस टी नेम, ये रोल नंबर, ये कोर्स नेम इन वेरिएबल्स की वैल्यू है। बस लिखते वक्त मैंने पहले ये लिख दिया था, बाद में इनको डिफाइन किया। ठीक है, आप पहले इसको डिफाइन कर लें, बाद में यूज़ कर लें। ठीक है, अल्टीमेटली डिक्लेरेशन इनकी पहले ही होनी चाहिए यहाँ पे यूज़ करने से पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पहला एलिमेंट का नाम लिखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं देनी थी मुझे, खाली रखा। उसके बाद मैंने जितने चाइल्ड बनाने थे वो दे दिए यहाँ पे। एक H1 होगा, फिर उसके दो पैराग्राफ होंगे। यही किया मैंने यहाँ पे। एक H1 है एस टी नेम और दो पैराग्राफ है वो। लाइन नंबर 66 में स्टूडेंट है। लाइन, अच्छा लाइन नंबर 66 में क्या है? लाइन नंबर 66 में देखें, ये जो मैंने बनाया ना क्लास से, ये बनाया एक कंपोनेंट, या आप कह लें एक अपना टैग बनाया अपनी पसंद का, जिसका नाम है स्टूडेंट। अब जब मैंने एलिमेंट क्रिएट किया है तो मैंने क्या किया कि इसी स्टूडेंट की मदद से मल्टीपल टैग बनाया है। एक राइट ना, तो सॉरी एक ही बनाया, स्टूडेंट का एक टैग बनाया, लेकिन मल्टीपल में बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। अगर मुझे दूसरा स्टूडेंट को बनाना है सेम स्टूडेंट के टैग से, तो मैं सिंपल इसको यहाँ बनाऊंगा और इसका नाम चेंज कर दूंगा। अब ये दो मेरे पास स्टूडेंट के नाम है, सबके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, दोनों के अंदर टैग एक ही है स्टूडेंट का। ठीक है, पहला पैरामीटर टैग पास करते हैं ना, उस टैग के नाम की जगह मैंने अपने कंपोनेंट का नाम पास कर दिया। ये इस तरीके से चल रहा है। हसन, अच्छा जी हसन, मैं आपकी बात समझ गया। हसन का सवाल बड़ा जबरदस्त है। हसन कह रहे हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में हमें ये H1 पैराग्राफ ही शो हो रहे हैं, जो हमने कस्टम टैग बनाया वो शो नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त जो है ना, आपके ब्राउजर पे तो स्टैंडर्ड HTML और स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ही लोड होती है। ठीक है, आपकी ब्राउजर पे तो रिएक्ट भी नहीं चल रही। आप आपके ब्राउजर पे जो चल रही है ना, प्योर जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, आपके ब्राउजर के ऊपर स्टैंडर्ड HTML, स्टैंडर्ड CSS और स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट चलती है, भले आपने हजारों लाइब्रेरीज लगाई नहीं। ठीक है, हाँ, आप अगर इस तरीके से रिएक्ट को डिबग करना चाह रहे हैं, आप कंपोनेंट्स चेक करना चाह रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स किस तरह बने हुए हैं, लाइक आप चाह रहे हैं कि इस तरह लिखने की बजाय स्टूडेंट बना हुआ हो यहाँ पे टैग, तो उसके लिए रिएक्ट का एक एक्सटेंशन होता है, ब्राउजर का एक्सटेंशन। ठीक है, नॉट श्योर कहाँ पे होगा, मिलेगा मुझे। मैं आपको उसको ढूंढ के उसका लिंक आपसे शेयर करूंगा। आई थिंक टेस्टिंग में मिलेगा मुझे, टेस्टिंग एनवायरनमेंट। नहीं, इसमें नहीं। खैर, मैं आपको ढूंढ के आपको एक्सटेंशन शेयर कर दूंगा, मेरे पास शायद इंस्टॉल हुआ हुआ है ये एक्सटेंशन। ठीक है, ये मैंने इसको ऑन किया, अब चेक करूंगा। इसने इसको रिएक्टिव डिटेक्ट नहीं किया, इस एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक्सटेंशन यूज़ करके बताऊंगा और फिर यूज़ करने का तरीका भी बता दूंगा उससे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आप अज्यूम करें कि इसने प्योर आपको HTML दिखा दी है जो आपने लोड की।
चला लें इसको, फिर हमने आगे एक दो चीज़ें और देखनी। अब्दुल राफिक असफाल है, मुझे कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है? मेरी एक्सपर्टीज जावास्क्रिप्ट में है। वैसे मुझे इसके अलावा पाइथन आती है। इसके अलावा मुझे एक और लैंग्वेज रस्ट आती है। मुझे स्विफ्ट की बहुत थोड़ी सी बेसिक आती है, आईओएस के लिए यूज होती है। बस ये तीन चार लैंग्वेज है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज जावास्क्रिप्ट में ही है। मेरा काम जो मैंने किया वो जावास्क्रिप्ट में किया। आप अगर एक लैंग्वेज पे भी कमांड हासिल कर लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। पता नहीं तैमूर। देखिए, एक चीज़ पे आप कर लें, दुनिया ना बहुत बड़ी है, आप सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी ज़िंदगी और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। आप एक चीज़ को फोकस करें और उसको कर लें तो ये भी काफ़ी है आपके लिए। क्या कहना चाह रहे हैं वरा? वरा, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे। H1 नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं आपके पास? जो पैराग्राफ बनाए हैं वो आ रहे हैं आपके पास? फिर आप यहाँ पे जो डिव बनाया ना आपने, इसकी सीक्वेंस चेक करें वो सही है, और ये उसमें फिर जो फर्स्ट आपने H1 जहाँ दिया है उसके नाम को कंपेयर करें, और वो एलिमेंट आपने सही बनाया भी है ये भी चेक करें। आगे बढ़ूँ मैं क्लास? क्लास में आगे बढ़ रहा हूँ। सही है। सही है बड़ा। अच्छा, मैं इस कोड को कर रहा हूँ कमेंट, या बल्कि ओपन भी रहने दें। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को ही अब क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, हम आते हैं दोबारा से। हम हेलो वर्ल्ड और जो कुछ अभी तक अभी हमने किया है इसको हम करने वाले हैं। एक दफ़ा आप इसको देख लें और मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक नज़र इस पर मार लें दोबारा। हमें क्या चीज़ चाहिए? रिएक्ट की लाइब्रेरीज चाहिए। रिएक्ट की लाइब्रेरीज के बाद बेसिक फंक्शनलिटी क्या है? रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, ये जो क्लास है, क्लास का कॉन्सेप्ट तो प्योर जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। सिर्फ एक्सटेंड हमने क्या करना है, रिएक्ट कंपोनेंट की क्लास में। ठीक है, बाकी चीज़ें तकरीबन आपकी जावास्क्रिप्ट से ही आएंगी।
करेंगे काम वरा। आप वरा का सवाल है कि क्लिक इवेंट वगैरह पे कैसे काम करेंगे, सब पे काम करेंगे। सही है। फिलहाल अभी हम जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी तक जो पढ़ लिया है इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछना। मतलब अभी तक जो पढ़ा है इसमें किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है तो पूछना। सबको क्लियर है सारी चीज़ें? अच्छा क्लास, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और तो कोई चीज़ आपको नहीं बतानी थी इसमें से। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब आते हैं दोबारा, हम ये सारा काम करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से आपने करना है। ठीक है। अभी तो मैंने आपको जैसे रिएक्ट की बेसिक बताई थी, हेलो वर्ल्ड CLI। ठीक है। इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं किस चीज़ का नाम है। ठीक है। बल्कि मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमें खुद बना के देगा। देखें, जब आप रिएक्ट पे काम करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं, तो रिएक्ट आपको खुद एक CLI भी प्रोवाइड करता है। CLI का मतलब क्या है कि आप कमांड लाइन इंटरफेस पे कुछ चीज़ें लिखेंगे, लाइक CMD पे आएंगे आप और कुछ चीज़ें लिखेंगे तो ये आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है CLI या कमांड लाइन को यूज़ करने के लिए, कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। नोड, ये हमने फायरबेस के टाइम पे भी किया था इंस्टॉल। ठीक है। अगर आपके पास हुआ है, चेक करने का तरीका है, आप लिखें नोड -v, पता लग जाएगा आपको। ठीक है। आपने लेटेस्ट फीचर को यूज़ नहीं करना है। आपने यूज़ करना है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर हमेशा, एटलीस्ट तब तक जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। ये जो वर्जन होता है इसमें कुछ चीज़ें मतलब अभी बीटा फेज में होती हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप इस मुसीबत में ही नहीं पड़े। जो चीज़ टेस्टेड है, वेरीफाइड है, बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हैं, रिकमेंडेड है, उसको यूज़ करें आप। ठीक है। सॉरी, तो आपने ये इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए आपके पास। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इस पर मजीद अभी कुछ नहीं कर रहा। जिस जगह पे आपको अपनी रिएक्ट की फाइल बनानी है या फोल्डर बनाना है या प्रोजेक्ट बनाना है, उस जगह पे आप CMD ओपन करेंगे। मैं इसी जगह पे ओपन कर रहा हूँ। सही है। कमांड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, डैश के साथ है। ठीक है। स्पेसेस नहीं है, डैश के साथ है। स्पेस के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। उस प्रोजेक्ट के नाम में भी अगेन कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे बनाना है हेलो वर्ल्ड CLI। सही, ये नाम रख दिया मैंने इसका, और अब मैं कर रहा हूँ इंटर। पहला npx कहाँ से आ रहा है? npx का मतलब है नोड की बात हो रही है, npm जैसे था। ठीक है, उसी तरह ये नोड की बात हो रही है। क्रिएट रिएक्ट ऐप का क्या मतलब है? आप रिएक्ट की CLI को कह रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रिएक्ट की CLI को कि आप एक ऐप बना दें, और उसके आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम बता जाए कि आपके प्रोजेक्ट का ये नाम होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड CLI। अब मैं कर रहा हूँ इंटर। आप लोग भी कर लें, ये कपल ऑफ मिनट्स लेता है, तो जब तक आप लोग भी इसको चला लें अपने पास, ये वाली कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप हेलो वर्ल्ड CLI, ताकि जब तक मेरे पास हो आपके पास भी इंस्टॉल हो चुका हो। ये चला लें सब इसको। अच्छा, इसने हमें एरर दिया है। एरर आया है। अच्छा, अनीस का सवाल एक आया है कि क्या हमें पहले नोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी? तो मैंने आपको बताया यस, नोड के बगैर आप रिएक्ट की CLI इंस्टॉल नहीं कर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
पहले ये कैपिटल लेटर को अलाउ करता था, बट राइट नाउ इसने मुझे एरर दे दिया कि कह रहा है कैपिटल लेटर को सपोर्टेड नहीं है, अब आपको प्रोजेक्ट का नाम सब स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। दोबारा एंटर करते हैं, देखते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा। मेरे पास ये सारे मॉड्यूल वगैरह रिएक्ट के इंस्टॉल कर रहा है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। इसको करने देते हैं। मुनीब, आपका जो सवाल है वेब पैक की नीड नहीं होती तो इसका जवाब है नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। इसका अपना बिल्ट इन होगा, वो खुद ही सब कुछ करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CLI का फ़ायदा क्या है, आपको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको यूज़ करना है, सब कुछ ये बना के दे देगा। तो अभी जस्ट मैं वही कर रहा हूँ, इसको लोड होने देते हैं। सारे मॉड्यूल वगैरह ये हमें लोड करके दे देगा। देखें, मैंने क्रिएट रिएक्ट नहीं लिखा है ज़ारा, मैंने लिखा है क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पे जो कमांड है ना, इसको आप देख लें, ये कमांड है और आगे प्रोजेक्ट का नाम है। नोड आपके पास हुआ होना चाहिए इंस्टॉल। मैं सवाल नहीं समझा आपका। हसन नईम का सवाल आ रहा है कि वो नॉट परमिटेड का एरर आ रहा है, उनके पास डायरेक्टरी नहीं बन रही। मुनीब, आपके पास क्या एरर आ रहा है? देखिए, अजहर अजहर का सवाल है कि फोल्डर में लिखने। देखिए, मैंने जहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना था ना, वहाँ मैंने कमांड लिखी है, तो यहाँ इसने फोल्डर बना दिया। ठीक है, अगर मैं फोल्डर के अंदर जाके बनाता तो वो अंदर एक और फोल्डर बना देता, इसलिए मैंने बाहर जहाँ पे मुझे चाहिए अपना कोड वहाँ लिखा है। दूसरा, आपके पास अगर परमिशन का एरर आ रहा है, इट्स मीन आप आपके अपने कंप्यूटर पे जो यूज़र है उस पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो आप या तो आप अपना CMD एडमिन मोड पे ओपन करके ट्राई करें। CMD अपना ओपन करें, वो एडमिन मोड पे करें, फिर आपका काम हो जाएगा। मुनीब, आपके पास जो एरर आ रहा है, अगर आप कुछ मैसेज या कुछ दिखाएंगे तब मुझे समझ आएगा। ऐसे तो मैं नहीं बता सकता क्या एरर आ रहा है आपके पास।
टेम्पलेट वाज नॉट प्रोवाइडेड जिससे आपने npx करके लिखा है मुनीब। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेता हूँ अगर मुनीब के पास जो एरर आ रहा है उसको एक नज़र। कमांड यही है, इसी तरह चलना चाहिए मुनीब। मुनीब अगर आपके पास नहीं हुआ है, आप अपना नोट का वर्जन चेक करें कि सही है, कौन सा वर्जन है। ये मेरे पास अभी तक इंस्टॉलेशन चल रही है। वरा आपका जो सवाल है आप पूछ लीजिए। मेरे पास भी इंस्टॉलेशन हो रही है, वो आपके सामने ही है, ठीक है। सही है ज़ारा, आपके पास हो गया इंस्टॉल। जी तैमूर नॉर्मल है। बिल्कुल सही है, हैप्पी हैकिंग जिनके पास आ रहा है। अच्छा मजे की बात यह है कि आप लोगों के पास हो गया, मेरे पास अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। कहीं पे सो गया है। मेरे पास भी हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास हैप्पी हैकिंग आ रहा है लिखा हुआ, इट्स मीन कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है। राइट नाउ मुझे इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास ये फोल्डर बन गया है, मैं इसके अंदर आ रहा हूँ और इसको वी एस कोड पे मैंने ओपन किया है, ठीक है। इस फोल्डर को चलाने का तरीका क्या है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आके अब लिखेंगे। पहले आपने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखूंगा npm स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन करी है, कंट्रोल के साथ जो आप स्ट्रिंग, लिटरल स्ट्रिंग के लिए जो बटन दबाते हैं ना, बैक टिक, टैब के ऊपर वाला, कंट्रोल के साथ उसको दबाएंगे तो आपके पास cmd टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक अगर किसी को शॉर्ट की समझ नहीं भी आ रही है तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन होता है टर्मिनल का, ठीक है। व्यू के अंदर जाके आप टर्मिनल लिखेंगे तो फोल्डर के अंदर आपको टर्मिनल ओपन कर देगा। यहाँ पे 4 टैब्स हैं, आपको टर्मिनल में ही रहना है। टर्मिनल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप लिख देंगे npm स्टार्ट, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपने सुकून से सो जाना है जब तक ये लोड हो रहा है। सवाल क्या आया है हसन नईम के पास, npm एरर का, npm का कोई एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है भाई? अजहर अली के पास अब फोल्डर बनाने के लिए जो कमांड लिखनी है वो एक बार फिर बता दें। देखिए कमांड अगर आप भूल जाते हैं कोई मसला नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, थर्ड लिंक है क्रिएट न्यू ऐप का, रिएक्ट ऐप का, सही है। यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कमांड, ये रही कमांड npm npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे ऐप का नाम लिखना है आपको माई ऐप की जगह, ठीक है। उसके प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्या तरीका है, npm स्टार्ट, लेकिन npm स्टार्ट आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके लिखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट तो आप एक ही बार करेंगे ना। तैमूर का सवाल है कि हम हर बार करेंगे, एक दफा करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट ये वाली कमांड तो आप एक ही बार चलाएंगे, दूसरी जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त आप दूसरी चलाएंगे तो दूसरा नाम लिख के चलाएंगे आप। लेकिन प्रोजेक्ट चलाने के लिए जितनी भी दफा आपको चलाना होगा इसको, आप उतनी दफा लिखेंगे npm स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंदर जाके, और जब क्लोज करना होगा तो इस सेशन को क्लोज करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट के कंट्रोल सी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंट्रोल सी से टर्मिनेट कर देगा आपकी कमांड, आपके जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलाया था ना उसको टर्मिनेट कर देगा। मैं दोबारा चला रहा हूँ, npm स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको दोबारा से बंद कर देते हैं, ये जो खुला था। ये इन्होंने यहाँ पे लोड कर दिया, लोडिंग हो रही है, अभी होने देते हैं, ठीक है। रिएक्ट ने बिल्टन मेरे लिए कुछ फाइल्स बना के रेंडर करवा दी हैं लोकल होस्ट 3000 पे, यानी जो कल हम सर्वर चला रहे थे ना, अब हमें सर्वर की जरूरत नहीं है, रिएक्ट खुद ही बना देगा सर्वर आपका लोकल, ठीक है। और खुद आपको चलाना किस पे, वो भी यहाँ पे आईपी भी दी हुई है इसने डायरेक्ट। अच्छा पहली दफा में खुद ही लॉन्च भी कर देता है, अगर लॉन्च नहीं करे किसी के पास तो आप इस यूआरएल पे चले जाएं, आपको शो हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे, सही है जी। तो मेरे पास प्रोजेक्ट तो चल चुका है। अच्छा अब इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट ने मेरे लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं इसको जरा एक नज़र देख लेते हैं, सही है जी। सबसे पहले आते हैं हम रीडमी की फाइल पर, ठीक है।
रीडमी पे इसने कुछ रिएक्ट के हवाले से कुछ समरी लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किन किन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चेंज कर लें, आप अपने हिसाब से चाहें तो चेंज अपनी रीडमी की फाइल लिख सकते हैं आप तो भाई मैंने ये काम किया है इसमें। मतलब आप प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट के हवाले से जो जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा, जो इन्होंने लिखा हुआ है वही रहने देता हूँ। इस फाइल में हम सिर्फ प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए काम कर रहे होते हैं। गिटहब के ऊपर जो हमें डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होती है ना, वो रीडमी फाइल के अंदर होती है, सही है। तो अभी तो हमने गिट और गिटहब नहीं पढ़ा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। पैकेज जेसन क्या है? पैकेज जेसन के अंदर आपके प्रोजेक्ट की यूँ समझ लें आप कॉन्फ़िगरेशन है। मिसाल के तौर पर आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। रिएक्ट यूज़ हुआ है, रिएक्ट डॉम यूज़ हुआ है, रिएक्ट की कुछ स्क्रिप्ट्स यूज़ हुई हैं, मजीद ये 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, तो 4 चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ npm स्टार्ट चलाया है, npm स्टार्ट चला लिया है, ठीक है। बाकी 3 और होती हैं, हमें अभी नहीं पता, कोई मसला नहीं है। फिलहाल 3 हमें 4 अभी हमने यहाँ बनाई हैं। अगर हमें 5वीं कोई बनानी है अपनी पसंद से तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा हेडर, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी कमांड लिख रहा हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। यानी कि अगर हैदर कोई चलाएगा तो वो npm स्टार्ट चलाएगा, और npm स्टार्ट का मतलब ये है कि ये वाली लाइन चल जाएगी, सही है। एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। सिर्फ स्टार्ट के लिए आपको npm स्टार्ट लिखना पड़ता है, सही है। इसके अलावा अगर कोई और कमांड है लाइक बिल्ड है, टेस्ट है, इजेक्ट है, या अपनी कोई आप कमांड लिख रहे हैं, तो आपको स्टार्ट नहीं लिखना होगा, बल्कि आपको पहले रन लिखना होगा, उसके बाद आप उस कमांड का नाम लिखेंगे npm रन हैदर। इसने npm स्टार्ट चला दिया। npm स्टार्ट में अल्टीमेटली रिएक्ट की स्क्रिप्ट थी, वही काम हो गया जो मैं करना चाह रहा था। जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको किया, ठीक है। अच्छा, इसमें मजीद और भी चीज़ें हैं। फिलहाल आपको अभी किसी भी काम इतना खास नहीं करना है, और चीज़ें भी हैं। फिलहाल आपने ये देख लिया कि आपका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या टूल यूज हो रहे हैं वो आपने डिपेंडेंसीज के अंदर लिखी हुई आ रही है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ लिखी हुई आ रही है। हमने 2 लाइब्रेरी यूज करी थी, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट, ठीक है। तो ये इसमें ऑलरेडी बिल्टन है, अवेलेबल है। और मजीद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो रिएक्ट ने पहले से आपको मंगवा के इंस्टॉल करके रखी है, उसके वर्जन कौन से वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया पैकेज डॉट जेसन। इसके अलावा आपके पास और क्या टूल अवेलेबल है? आप फाइल्स अवेलेबल है। एक है डॉट गिट इग्नोर की फाइल। गिट इग्नोर में आप वो चीजें बताते हैं जो आप नहीं चाहते कि गिटहब पे जाए। जब हम गिट पढ़ेंगे तो मैं इसके मजीद आपको फायदे बताऊंगा। फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा है नोड मॉड्यूल, और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। नोड मॉड्यूल का मतलब क्या है कि ये वाला फोल्डर जो है ये आप कभी भी नहीं चाहते कि ये सर्वर ये गिटहब पे जाए, ठीक है। इसको मैं जब गिट पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा इलेबरेट और करूंगा। फिलहाल आपको इस फाइल में भी काम नहीं करना, गिट इग्नोर में भी काम नहीं करना। रीडमी में अगर आप प्रोजेक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज आपको राइट नाउ उस पर भी काम नहीं करना, ठीक है। yarn लॉक आपके जो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल हुई है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन इस पे होती है, आप इस पे भी काम नहीं करते, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गए? नोड मॉड्यूल, पब्लिक और सोर्स, सही है। नोड मॉड्यूल के अंदर आपने जो जो लाइब्रेरीज यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाएंगे। अभी ये जो डिपेंडेंसीज के अंदर फाइल रखी है वो सब नोड मॉड्यूल के अंदर। अगर आपने किसी और का प्रोजेक्ट उठाया, उसमें सारी चीजें हैं, सिर्फ नोड मॉड्यूल नहीं है, तो आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे npm i, सही है। क्या लिखेंगे भाई? npm i या npm install, कुछ भी लिख दें दोनों में से। तो नोट क्या करेगा, आपकी पैकेज डॉट जेसन को सबसे पहले ढूंढेगा। अगर पैकेज डॉट जेसन नहीं होगी तो ये एरर दे देगा। अगर पैकेज डॉट जेसन है तो ये फिर उस फाइल के अंदर रीड करेगा डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टी। अगर डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये अगेन कुछ नहीं करेगा। अगर डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर जो जो लाइब्रेरीज हैं वर्जन नेम के साथ, उसको इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल कहाँ करेगा? नोड मॉड्यूल के अंदर, इस जगह पर, ठीक है। राइट नाउ हम npm i नहीं चला रहे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है लाइब्रेरी। जब हम फर्स्ट टाइम वर्जन जब फर्स्ट टाइम कमांड लिखते हैं तो ये इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये देख लें। हमें नोड मॉड्यूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें पैकेजेशन में जाना है, ना हमें गिट, इन सब में कभी कोई काम करना है। अब बच गए पब्लिक और सोर्स। पब्लिक को पहले देख लेते हैं।
पब्लिक के अंदर आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ टाइटल लिखा हुआ है रिएक्ट ऐप का, रिएक्ट ऐप के ऊपर लिखा हुआ है। इसको चेंज करना चाहूँ मैं तो मैं यहाँ कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड वेब या हेलो वर्ल्ड CLI। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करा आपने तो ये खुद ही इसने यहाँ पे बिल्ड चलाई है, खुद चलाई है इसने। ठीक है, हमने जस्ट सेव पे क्लिक किया था और चलाने के बाद इसने यहाँ पे रीलोड कर दिया, इस पर भी क्लिक करना नहीं पड़ा। अगर कभी नहीं किया तो आप कर भी लीजिएगा रिफ्रेश, लेकिन राइट नाउ मुझे करना नहीं पड़ा, इसने खुद ही यहाँ पे अपडेट कर दिया हेलो वर्ल्ड CLI। ठीक हो गया जी। डिफ के अंदर जो हमने आईडी बनाई थी ना, वो आप देख लें यहाँ पे इसने भी बनाई थी, डिव आईडी रूट, इसने रूट नाम रखा है, हमने ऐप रखा था। सही है। आपको नॉर्मली इंडेक्स डॉट एच पे भी काम नहीं करना है। सही है। अगर किसी वजह से आपको लाइब्रेरी नहीं मिल रही जो पैकेज डॉट npm की मदद से आप इंस्टॉल कर सकें, मिसाल के तौर पे आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। सही है। बूटस्ट्रैप आप कैसे यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे npm i बूटस्ट्रैप, ठीक है, या जो भी कमांड वो देगा आपको। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो आपको एक लिंक देगा, वो लिंक आप इंडेक्स डॉट एच में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टॉप पे। ठीक है, टॉप पे कर देंगे, या इन्होंने अगर बताया है तो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे आप। सही है, हेड के अंदर पेस्ट करेंगे आप। जी अब्दुल राफी, CDN की बात हो रही है। कोई भी लिंक आपको मिला हुआ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सही है। पहली कोशिश आपकी होनी है कि नोड में मिल जाए वो मॉड्यूल, मिसाल के तौर पे फायरबेस लगानी है। ठीक है, तो फायरबेस आपको npm का पैकेज देगा, तो आप npm से इंस्टॉल कर लें। npm से इंस्टॉल करने का फायदा ये हुआ कि आपको यहाँ पे कोई CDN नहीं लगाना पड़ेगा। आपके पैकेजेशन में वो डिपेंडेंसीज के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा फायरबेस और उसका वर्जन, और नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर फायरबेस आ जाएगी। आपको इंडेक्स डॉट एच में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सही है। अगर कोई ऐसा पैकेज है जो npm पे नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, तो उसको आप यहाँ पे लिंक करके लगा लें। ठीक है, ये हो गई एक बात। पब्लिक को भी बंद कर देते हैं, यानी कि आपको पब्लिक भी इसने खुद बना के दे दिया, आपको इसमें काम नहीं करना है, बना के दे दी है रेक की CLI। सारी चीजें आपको बना के देती हैं, सिर्फ एक चीज अब बच गई, सोर्स की फाइल। ठीक है जी। सोर्स में भी इसने काफी सारी फाइलें पहले से बना के दे दी हैं हमें। ठीक है, मैं सबसे पहले आता हूँ index.js को देखते हैं। अच्छा जी, index.js में ये वाली चीज तो आपको देखी देखी सी लग रही है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। अच्छा, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट नहीं लगाया इंडेक्स डॉट एच के अंदर, बल्कि नोड मॉड्यूल में है, तो नोड मॉड्यूल से जब कोई चीज यूज करते हैं तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसे, लाजमी। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। सॉरी, पहले से मैंने नहीं किया, रिएक्ट की CLI नहीं किया हुआ है, रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट किया हुआ है, रिएक्ट को भी किया हुआ है, और भी चीजें करी हुई हैं, उसको थोड़ी देर में देखते हैं हम। सही है। रिएक्ट डॉम और रिएक्ट को तो किया हुआ है। सही है जी। इसके अलावा मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर पहले में इसने कंपोनेंट बताया डेफिनेटली कि व्हाट क्या शो करवाना, वो यहाँ इसने बता दिया। दूसरे में इसने एलिमेंट की आईडी बता दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, क्योंकि इसने रूट नाम रखा है तो रूट से हमें मिल रहा है। सही है जी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ी देर में आपको डिफाइन करूँगा। डेफिनेटली ये कुछ टैग्स होंगे या कंपोनेंट होंगे। सही है जी। ऐप पे आ रहा हूँ मैं। इसने ऐप का कुछ काम किया हुआ है, ऐप जेएस में आते हैं, ये आ गया यहाँ पे। इन्होंने, अच्छा, इन्होंने क्लास कंपोनेंट ही नहीं बनाया, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट। इन्होंने जो, ये जो आपके पास पेज लोड हुआ हुआ है ना, ये जावास्क्रिप्ट का ये कोड है। चेक करने के लिए अगर मैं इसको चेंज करूँ, लर्न रिएक्ट या एडिट सोर्स की जगह कोई और टैक्स लिख दूँ, मैं काम करता हूँ, इस पूरे की जगह में एक हेडिंग लिख देता हूँ। हेलो CLI आ गया, पेज मुझे रीलोड नहीं करना पड़ा, खुद ही इसने रीलोड किया है। ठीक है जी। अच्छा, ये फंक्शन से इन्होंने बनाया, मैंने आपको बताया था कंपोनेंट दो तरीके से बनते हैं फंक्शन का, उस वक्त मैंने आपको तरीका नहीं बताया था, इत्तेफाक से इन्होंने फंक्शन ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन आप क्लास से भी बना सकते हैं। अच्छा, एरर आ गया क्योंकि मैंने कोड कमेंट करके सेव कर दिया था। क्लास से बना लें आप, मसला नहीं है। क्लास ऐप और एक्सटेंड्स, और मैंने रिएक्ट मंगवाया हुआ है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। सही है। इसके अंदर एक चीज़ लाजमी चाहिए, रेंडर, उसके अंदर रिटर्न लाजमी होना चाहिए,
ये रहा रिटर्न। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि मैं सारा कोड इसी के अंदर अभी करूँगा, मल्टीपल लाइन का हुआ, ठीक है। इसी पूरे कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ऐसे करेगी, ऐसे नहीं। तो उसको दोबारा कमेंट कर देता हूँ। सेव किया मैंने। अब मैंने क्लास से जो हमने पढ़ा था उसी तरीके से कंपोनेंट एक बनाया है। कंपोनेंट के अंदर कुछ रिटर्न में जो हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखते थे उसकी जगह कुछ टैग बने हुए हैं और ये खुद लोड कर रहा है और बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है। सही है जी। तो अभी मैंने कोई नया काम नहीं किया है, मैंने जस्ट इनके फंक्शन की कंपोनेंट को रिएक्ट क्लास में के कंपोनेंट में चेंज किया है। एक चीज़ जो आपके लिए नई है वो क्या भला? वो है कि हमने तो पढ़ा था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ तो हमने लगाए हुए टैग। तो ये क्या चीज़ है? यहाँ पे भी हमने टैग लगाए हुए हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट तो लगाया ही नहीं है हमने। इसका जवाब ये है कि क्योंकि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से बार बार लिखने में रीडेबिलिटी का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लिखने में थोड़ा सा मसला आ सकता है, कोडर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस खराब हो सकता है इस तरह लिखने में। तो एक चीज़ बनाई गई, उसका नाम रखा गया जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल या JSX, ठीक है। JSX क्या करती है, अगेन एक छोटी सी, बस 2 मिनट की क्लास रह गई है फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। JSX क्या करती है, आपकी एक लाइब्रेरी है, अगेन उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक लगाना पड़ेगा। यहाँ मुझे लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये खुद फेसबुक जो रिएक्ट की CLI है उसने मुझे बना के दिया है, तो मुझे वो लाइब्रेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से CDN लगा रहे हैं तो आपको JSX की भी CDN लगानी पड़ेगी। वो CDN क्या करेगी कि जब आप H1 लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप ऐसे लिखते हैं लेट H1, आप इस तरह लिखते हैं तो वो अज्यूम करेगा आपने लिखा है लेट H1, वो उसको ट्रांसपाइल करेगा और ट्रांसपाइल करके इसको कर देगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको भी स्मॉल कर दें। अगर आपने यहाँ कोई आईडी दी है, सॉरी आईडी हेडिंग, तो वो इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी बना देगा आईडी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आप तो HTML की तरह लिख रहे होंगे लेकिन JSX क्या करेगा, उसको ट्रांसपाइल कर देगा एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये JSX बनाई गई है ताकि कोडर्स को डेवलपमेंट में थोड़ी आसानी हो जाए, खूबसूरती के लिए। ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, ये अभी आप नेक्स्ट क्लास तक तो आप इसी को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे आप। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं लिखा, आपने जो टैग लिखे हैं, जब ये ट्रांसपाइल हो रहा है तो ये इसको सबसे पहला काम जो करेगा, इसको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कंसिडर कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल, हेलो वर्ल्ड आ गया आपके सामने, ठीक है। इस पूरे की जगह बजाय ये कि एलिमेंट लिखने के मैं टैग बना सकता हूँ। ट्रांसपाइल होके अल्टीमेटली ये भी वही बनेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ब्राउज ये जो आपकी रिएक्ट लोड हो रही है उसमें H1 ये टैग एग्जिस्ट नहीं करता, इंडेक्स डॉट HTML में तो एग्जिस्ट करता है, जावास्क्रिप्ट में तो नहीं करता। तो ये क्या किस तरह फिर चला रहा है, ये इसको ट्रांसपाइल कर रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था रिएक्ट का आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपके 2 टास्क हैं। मैं आपको चैट ऐप का असाइनमेंट क्लासरूम में अपलोड करने वाला हूँ। दूसरा टास्क ये है कि आप अपने रिएक्ट की जो अभी तक हमने पढ़ा है एटलीस्ट इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। CLI की बाद में कीजिएगा, पहले आप इसको चला के देखेंगे नॉर्मल को CDN के साथ, ठीक है।
जब उसको आप चला चुके हो और आपके पास टाइम बच रहा हो तो आप क्लास से आगे बढ़ने के लिए CLI भी चला लें और यूट्यूब पे जो मेरे ट्यूटोरियल हैं उसको देख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे जो बताना ज़रूरी थे। बाकी आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। देखिए CMD में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं ना तो आपको 2-3 सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो परमिशन का ही आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये चेक करें आपके नोड आपके पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, लेटेस्ट है या नहीं है। सॉरी, रिकमेंडेड वाला है, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर वाला है, वो नहीं है। ठीक है, ये तो रीजंस की वजह से आपके पास मसला आ रहा होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।